जामिया अनवार के अंदर उलमा अहले सुन्नत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसका मकसद ये है कि इस इदारे का हर साल सालाना इजलास मुनक़िद किया जाता है, जो इन साल 6 और 7 अप्रैल को मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह। इस साल के इजलास के अंदर हमारे जो मेहमान आएंगे, जो आवाम से खिताब करेंगे, वो हमारे हिंदुस्तान से बाहर लंदन की सरज़मीन से आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन और इस्लामी स्कॉलर हज़रत अल्लामा फ़िरोज़ुल क़ादिर साहब इंशाअल्लाह ताला तशरीफ़ ला रहे हैं। इनकी आमद के लिए यहाँ पर इंतज़ामात के ताल्लुक़ से आवाम से, ख़वास से और ज़िला इंतज़ामिया से हमने पहले भी रब्ता किया है और इंशाअल्लाह ताला अच्छे इंतज़ामात के साथ में काम आगे जारी है। हम इस मौके पर एक बार फिर अपने सुनने वालों से गुजारिश करते हैं कि चूँकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, पहली बार हमें एक ऐसी अजीम शख्सियत को यहाँ पर लाने का मौका मिला है, जिसके साथ कई बार रब्ता किया गया, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर उनका आना नहीं हो पाया। पहली बार ये मौका मिला है, लिहाजा ये अनमोल मौके कभी कभी मिलते हैं। एतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। मैं गुजारिश करता हूँ अपनी आवाम से कि तमाम के तमाम अपनी ज़ाती दुनियावी कारोबार मसरूफियात को छोड़ करके 7 अप्रैल बरोज़ एतवार को सुबह 9 बजे जामिया अनवारुल उलूम के अंदर तशरीफ़ लाएँ। इस इदारे के ज़रिए से ज़िला पुंछ के अंदर, गाँव देहात के अंदर मजहबी मामलात के हल के लिए कोशिशें जारी रहती हैं। मसाजिद, मदारिस, मकातिब की तामीर और आबादकारी का काम भी जारी रहता है। इस इदारे के तामीर तरक्की के अंदर हमारे आवाम का भरपूर ताउन है और अभी बिल्कुल करीब में इस इदारे की जो ज़मीन हासिल की गई है, इसमें भी तमाम लोगों ने हमारा ताउन किया। बिलखुसूस औक़ाफ़ इस्लामिया की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ इस्लामिया जनाब रियाज़ आतिफ़ साहब ने हमारा मुकम्मल तौर पर ताउन दिया है, मज़ीद भी अपने ताउन का यकीन दिलाया है। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि एतवार के दिन 7 अप्रैल को तमाम के तमाम सुनने वाले, हमारे देखने वाले नाज़रीन, सामीन हमारी इस दावतनामे को कबूल फरमाएँ। क्योंकि हमारी खतूत पहुँचे या ना पहुँचे, आप हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएँ, ताउन करें, ये नेक काम है। और 6 तारीख़ को भी इंशाअल्लाह सिलसिले के दिन बाद नमाज मगरिब इदारे के अंदर एक खुसूसी उनका बयान होगा, जिसमें तालीम याफ्ता तबका यहाँ पर मौजूद होगा, जिनके लिए उनका एक अनमोल बयान भी इंशाअल्लाह ताला सामने किया जाएगा। तो मैं अपने ज़िला इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारा मुकम्मल ताउन किया। मज़ीद उम्मीद है कि हमें वो ताउन करेंगे और तमाम के तमाम लोग मिल करके ये जो पैगाम मोहब्बत और अमन है, इसको हम आगे फैलाने में कामयाब हो सकेंगे। हमारी दावत को कबूल करें। इस इदारे का ताउन, इसमें शिरकत आप और हम सब का लाजमी और मजहबी जुज़ बनना चाहिए। मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अहले सुन्नत जमात के मरकज़ी इदारा जामिया अनवारुल उलूम के अंदर मुनक्किद की गई है, इसका मकसद ये है कि हर साल जो है जामिया अनवारुल उलूम का सालाना जो है इजलास होता है रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के नाम से। और इन साल की जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये बड़े आला पैमाने के ऊपर होने जा रही है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन, एक बहुत बड़े स्कॉलर जो लंदन इंग्लैंड से यहाँ पर जो है तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनका यहाँ पर आना पूरी हमारी रियासत के लिए इंशाअल्लाह बेहतर होगा। बहुत बड़ी शख्सियत जो है इस बार हमारे इस इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर जो है तशरीफ़ ला रहे हैं। हर साल जो है ये मरकज़ी इदारा कौमो मिल्लत को साल के आखिर में हुफ़ाज़, कुर्रा और उलमा जो है लोगों की रहनुमाई के लिए मैदान में उतारता है। तो इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर जो है इस साल भी जामिया अनवारुल उलूम से 18 हुफ़ाज़ कुर्रा जो है फ़ारिग हो रहे हैं। ये इस हसीन मौके के ऊपर जिनके सरों के ऊपर जो है दस्तार भी उलमाए इस्लाम के हाथों से जो है सजाई जाएगी, जो एक बहुत सुनहरी मौका होता है, बड़ा हसीन मंज़र होता है। और जामिया अनवारुल उलूम के जितने मुआव्विन हैं, जब उस हसीन मंज़र को मुलाहिज़ा करते हैं तो उनको बड़ी दिली खुशी होती है। इसलिए हर साल तो ये हमारा इजलास होता है, लेकिन इस साल ये इजलास जो है बड़े पैमाने के ऊपर हो रहा है। और ख़ासकर जो 6 अप्रैल बाद नमाज मगरिब की हमारी खुसूसी नशिस्त रहेगी, उसमें भी हज़रत का खुसूसी जो है ख़िताब होगा। इसलिए बाद नमाज मगरिब 6 अप्रैल हफ्ता को यहाँ पर सभी हज़रात तशरीफ़ लाएँ। और 7 अप्रैल जो एतवार के दिन हमारा प्रोग्राम हो रहा है उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ़ लाएँगे और हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट के जो है आवाम यहाँ पर जो है तशरीफ़ लाएँगे, जिनके लिए रहने सहने का जो है मुकम्मल जो है इंतज़ाम किया गया है।
انتظامیہ سے ہم نے جو ہے رابطہ کیا ہے، انہوں نے تعاون کیا اور مزید جو ہے ان کی تعاون کی ضرورت ہے. ہمیں امید ہے کہ انتظامیہ اس طرف مکمل جو ہے توجہ فرمائیں گے اور ہمارے اس عظیم الشان جو ہماری کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں ہمارا بھرپور جو ہے ہمیں تعاون ملے گا. اس موقع کے اوپر آنے والے سارے مہمانوں کے لیے ادارے کے اندر قیام و طعام کا مکمل بندوبست کیا گیا ہے، لنگر عام کا مکمل جو ہے بندوبست کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی عوام اہل سنت نے یہاں پر آفس میں آ کر اور جہاں تک ہم پہنچے بھرپور تعاون کیا ہے. میں میڈیا کے ذریعے اپنے تمام سننے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس کانفرنس کے اوپر جو ہے لاکھوں روپے جو ہے خرچہ آ رہا ہے. جن لوگوں نے اس سے پہلے تعاون کر چکے ان کے ہم مشکور ہیں، اور جو لوگ رہ گئے ہیں یہ ایک حسین موقع ہے کہ اتنے حفاظ و قرہ اور اتنی عالمی شہرت یافتہ اسکالر جو ہے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، اس کانفرنس کے اندر اپنا تعاون پیش کریں. اس سلسلے میں جامعہ انوار العلوم کا آفس جو ہے کھلا ہوا ہے، آپ تشریف لائیں، اپنا تعاون وہاں پر پیش کر کے رسید حاصل کریں اور اپنے نیک مشوروں سے نوازیں تاکہ اچھے انداز میں یہ ہمارا پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہو جائے. ہمارا اس پروگرام سے یہ بھی مقصد ہے کہ آپسی پیار، محبت، میل، آپسی بھائی چارہ، رواداری، ہمدردی، یہ ساری چیزیں لوگوں کے درمیان سے ختم ہو رہی ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے قائم کیا جائے تاکہ ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو ہے پیار کی، محبت کی، الفت کی اور ہمدردی کی فضا جس طریقے سے پہلے چلی آ رہی تھی، جو ہمارا طور طریقہ تھا، تاکہ پیار و محبت، آپسی بھائی چارہ جو ہے جو چلا آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے مزید جو ہے ترقی ہو جائے، وہ مزید مضبوط ہو جائے. اس لیے ان کا خطاب جو ہے آپسی رواداری، پیار و محبت، میل محبت، ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر خطاب فرمائیں گے. لہٰذا سبھی حضرات سے گزارش ہے، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، آپ حضرات 7 اپریل کو ضرور تشریف لا کر کے عالمی شہرت یافتہ اسکالر کے خطاب کو ضرور سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں گے اور جامعہ انوار العلوم کو اس موقع کے اوپر بھی خصوصی یاد رکھیں گے. اور رمضان شریف کا موقع آ رہا ہے کہ دیگر زکوٰۃ خیرات کے موقع پر اپنے جامعہ انوار العلوم کو ضرور یاد رکھیں گے. اس موقع کے اوپر ہم اپنے شہر کے سارے لوگوں کے مشکور ہیں، خاص کر ہم میڈیا کے مشکور ہیں کہ ہم گھر گھر نہیں پہنچ پائے، ہم اپنے لیٹر گھر گھر نہیں پہنچا پائے. ان لوگوں کے ہم نہایت ہی مشکور ممنون ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئے اور ہماری آواز کو دور تک انہوں نے جو ہے پہنچا دیا ہے. اس موقع کے اوپر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہماری اس آواز کو آپ دعوت سمجھیں اور دعوت سمجھ کر ضرور اپنا ٹائم نکال کر کے انشاءاللہ 7 اپریل کو جامعہ کے اندر ضرور تشریف لائیں.